चैप्टर 3 एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब हमारी किसी टेबल पे लैंप रखा हुआ, हम उसकी पोजीशन को कैसे हम बताएंगे किसी भी पर्सन को। देखो कैसे करेंगे, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो हमारी एक टेबल है, ठीक है, ये हमने मान ली एक टेबल है, इसके बीच में या कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक लैंप रखा हुआ है, ठीक है, हम इस लैंप की पोजीशन को कैसे बताएंगे। तो देखो पोजीशन बताने के हमारे पास दो तरीके, एक 3D में एक 2D में, मतलब 2 डायमेंशंस में और 3 डायमेंशन में। देखो एक्स और वाई एक्सिस, अभी हमारा जो 9th में है वो 2 डायमेंशंस में लेके चलेंगे 9th क्लास में। तो एक्स और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक एक्स एक्सिस होता है, एक होता है वाई एक्सिस। देखो इस तरह से हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो किसी भी चीज़ की पोजिशन, किसी भी थिंग की पोजिशन कैसे हम स्पेसिफाई करते, कैसे बताएंगे उसको कि वो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे। अगर हमें इस लैंप की पोजीशन बतानी है तो हम क्या करेंगे, देखो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें टेबल के एक छोर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें टेबल के दूसरे छोर से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम दोनों छोर से। अब इनको हम कैसे बताएंगे, मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं। देखो इस साइड हमने एक्स एक्सिस माना, ये डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, इस डिस्टेंस मान लिया, ये डिस्टेंस हमारी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हमेशा एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस को बाद में। इसको, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब ये वाली डिस्टेंस देखते हैं, ये डिस्टेंस मान लो क्या है 5 सेंटीमीटर। तो जो ये लैंप है ये किस पोजीशन पे होगा, एक्स एक्सिस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस और वाई एक्सिस से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो हम इसकी पोजीशन क्या लिखेंगे, मान लो ये ए पॉइंट है तो इसकी पोजीशन क्या लिखेंगे, ए 10 5, ठीक है। अगर और कहीं पे हो, जैसे मान लो इस पोजीशन पे हो, यहाँ पे कोई भी लैंप है, ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे। मान लो एक्स एक्सिस से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसकी, ये मान लेते हैं हम, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ये इधर ये जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं 2 है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हो हमारे पास 3, तो एक्स एक्सिस से ये 2 डिस्टेंस, 2 एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस, यहाँ से इसके ऊपर कितनी डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली 2, ये वाई एक्सिस ऊपर, ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, मान ली 3 सेंटीमीटर। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, मान लो ये बी पॉइंट है तो इसकी क्या पोजीशन हो जाएगी, B2 3। इस तरह से हम किसी भी थिंग की पोजीशन को बताएंगे कि उसकी पोजीशन क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में। देखो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रीट प्लान। क्या देर का, देखो ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। द 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक सिटी है, सिटी के अंदर 2 रोड्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसे मान लो ये एक रोड हमने ये मान लिया, दूसरा रोड मान लेते हैं हम ये, ठीक है। अब जो डायरेक्शन में कि कौन कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। देखो हम जब भी नोटबुक में जब डायरेक्शंस बनाते हैं तो ऐसे ही बनाएंगे, ईस्ट इधर रखेंगे, वेस्ट नॉर्थ ऊपर रखते हैं और साउथ को हम रखेंगे नीचे, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन बना दी हमने। तो कौन कौन सी डायरेक्शन थी, देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रीट क्या है, एक तो ऐसे है स्ट्रीट, ठीक है, और इस तरह से। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। जो बाकी की सारी स्ट्रीट हैं वो क्या है, इनके पैरेलल हैं और 200 मीटर अपार्ट हैं दोनों, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर की है। जैसे मान लो अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो स्ट्रीट है, इस तरह से वो स्ट्रीट है, ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 200 मीटर की जो डिस्टेंस है, हम ये स्ट्रीट मान लेते हैं। ये हमने 5 स्ट्रीट्स ड्रॉ कर दी। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में है तो ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में भी स्ट्रीट है,
ये फर्स्ट स्ट्रीट मान लेते हैं, सेकंड स्ट्रीट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है 200 मीटर की। ठीक है, ये हमने स्ट्रीट्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये आ गई हमारी स्ट्रीट। अब आगे क्वेश्चन में क्या है, एंड 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट हैं। 1 सेंटीमीटर को हम क्या मानेंगे 200 मीटर। जब नोटबुक पे बनाएंगे तो ये कितने का गैप ले लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, उस साइड भी इस साइड भी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय द सिंगल लाइन, सिंगल लाइन से हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in the north-south direction and other in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये इसकी सेकंड स्ट्रीट, इस डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट कौन सी है, फर्स्ट सेकंड, ये वाली सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की। आगे सेकंड वाला क्या दे रखा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मीट एट द सेम क्रॉसिंग। फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ स्ट्रीट, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ स्ट्रीट, दोनों किस में, ये सेकंड स्ट्रीट थी, ये फिफ्थ स्ट्रीट, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा सेकंड और फिफ्थ स्ट्रीट का। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 और 5 से। कहता है किस तरह से रिप्रेजेंट किया उसको, कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट एज 2 and 5 यूजिंग द कन्वेंशन 5। फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4 3, 4 3 को हम कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स रेफर्ड कर सकते हैं। देखो 4 और 3, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 4, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में 4th स्ट्रीट लेंगे, 1 2 3 4, ये 4th स्ट्रीट, और थर्ड स्ट्रीट लेंगे किसमें, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थर्ड स्ट्रीट, 1 2 3, ये वाला पॉइंट आएगा 4 और 3, ये पॉइंट आ जाएगा 4 3। फिर और क्या है, 3 और 4 को रेफर करना है, 3 और 4 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 3, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये क्या पॉइंट आ जाएगा 3 और 4। ठीक है, ये पॉइंट आ गए तीनों। और क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज, 4 3 को हम कितने पॉइंट से रेफर कर सकते हैं, 4 3 सिर्फ यहीं पे आ सकता है, और कोई भी 4 3 पॉइंट नहीं होगा हमारा, ना नीचे इस साइड किसी साइड भी 4 3 पॉइंट नहीं होगा। तो इनके सिर्फ क्या होंगे, सिंगल रिप्रेजेंटेशन होंगी, सिंगल यूनिक आइडेंटिटी आएगी, इनकी यूनिक वैल्यूज आएंगी।